तो देखो जरा 10वां मंडल। सबसे पहली बात कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें जो है 3 सूक्तों का वर्णन मिलता है ना। पेपर में प्रश्न भी ऐसे ही बनते रहेंगे जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा। इसमें जो है कितने सूक्तों का वर्णन मिलता है? जो 3 सूक्त है, वो उन कौन कौन से 3 सूक्तों का वर्णन मिलता है? एक है आपका, कल मैं जिक्र भी कर रहा था इसका थोड़ा सा, पुरुष सूक्त है ना। दूसरा जो सूक्त था वो था नदी सूक्त, और तीसरा कौन सा था? तीसरा था विवाह सूक्त, है ना। अगर आप स्पेशल संस्कृत का पेपर देते हो या व्याकरण के पेपर देते हो जैसे, तो वहाँ पे आ सकता विवाह सूक्त से ऐसे ज़्यादा नहीं आता, पुरुष सूक्त से ही ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेज, और नदी सूक्त से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो चलो पुरुष सूक्त की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ध्यान रखना कि एक शब्द जो है ऋग्वेद में यूज किया जाता है, वर्ण शब्द का। ये देखो, जो जाति धर्म की हम बात करते हैं ना आजकल, तो उसको बोलते हैं ना कि कौन से वर्ण से हैं, बोलते हैं ऐसे, कोई भी कर लेते बात कि तुम कौन से वर्ण से हो या कौन से जाति से हो, तो वर्ण वही है। तो ये वर्ण कैसा है, आजकल जो जाति धर्म चल रही है ना, वो कैसे आई है, उसका इसमें पूरा जिक्र किया गया। बहुत ज़्यादा गहराई में है, लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि जिससे आपके समझ में आ जाए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो आपके पास दे देगा पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त, या तीनों दे देगा ऑप्शन में। तो क्या आ जाएगा आंसर? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का, या फिर बोलेगा वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिला है, तो 10वें मंडल में। या फिर पूछेगा कि किस वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इतने तरीके से प्रश्न बनता है। ये सबसे गहराई वाला प्रश्न समझ लो आप लोग, है ना, बिल्कुल एकदम समुद्र के अंदर घुस गए। अब देखो, जब ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया या फिर पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये केवल और केवल किसके लिए किया गया? रंग के लिए किया गया, रंग के लिए, जिसको हम कलर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। रंग के लिए किया गया, और 2 रंगों का यूज किया गया इंसान के लिए, है ना। एक कौन सा? गोरा, और दूसरा श्यामला या सांवला, है ना। एक रंग जो है क्या है आपका? गोरा रंग, और दूसरा श्यामला, है ना। दूसरा श्यामला, जिसको क्या बोलते हैं हम? सांवला भी बोल लेते हैं। तो इन 2 रंगों का प्रयोग किया गया है, जो क्या होते थे? क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय तो नहीं बोलेंगे, आर्य जो होते थे, जो आर्य होते थे। आर्य शब्द तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जो आर्य होते थे, गोरा रंग, जो गोरे रंग वाले होते थे उनको आर्य बोलते थे, और जो बाकी के अन्य लोग होते थे, है ना, जो मतलब अन्य होते थे, जो सांवले होते थे, उनको क्या बोलते थे? गैर आर्य बोलते थे, या अनार्य भी बोल लेते थे। क्या बोलते थे? गैर आर्य बोलते थे। गैर आर्य या अनार्य। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है ना। तो ये देखो, जो सांवले रंग वाले थे उनको गैर आर्य बोलते थे, और जो गोरे रंग वाले थे उनको क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे। तो केवल ये वर्ण का प्रयोग जो है उस समय रंग के लिए ही किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, पेपर में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भाई जो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का यूज किया गया वो किसके लिए किया गया था सबसे पहले? तो केवल और केवल किसके लिए किया गया था? रंग के लिए किया गया था, कोई जाति धर्म के लिए नहीं किया गया था। और सीधा ये बोला गया था कि भाई जो आर्य लोग होते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे कि अंग्रेज गोरे होते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग, इंडिया के लोग, इनको बोलते हैं अंग्रेज के काले होते हैं। तो इसी तरीके से वो बोलते थे उस समय। ये समझ लो जैसे हम मजाक में बोलते हैं अभी, है ना। ये 2 आर्य गोरे रंग के लोग होते थे, उनको जो है क्या कहते हैं? आर्य बोलते थे, और जो सांवले रंग के होते थे उन्हें गैर आर्य बोलते थे। तो ये रंग से मतलब पहचान होती थी आर्यों की होने की और ना आर्य के होने के, है ना। और उसी को रंग को वर्ण भी बोलते हैं ना, बोलते हैं रंग को वर्ण, रंग का ही पर्यायवाची तो है वो। तो इसलिए जो इसको ध्यान रखना। बाद में क्या हुआ कि जो यही रंग थे ना, या यही वर्ण शब्द है, ये वर्ण शब्द जो है, पहले तो ये जो वर्ण शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया? रंग के लिए,
है ना। यही शब्द बाद में जो है व्यवसाय, देखो व्यवसाय या फिर आप क्या बोल सकते हो व्यापार, यही शब्द जो है बाद में व्यापार के लिए यूज किया गया। अब देखो जो अच्छे अच्छे व्यापार कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए जो है क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे रंग है, जो मतलब क्या है, बाद में वर्ण शब्द का जो है रंग को तो मतलब हटा ही दिया है एक हिसाब से। तो जो व्यापार और व्यवसाय करते थे, जो मतलब बड़े बड़े व्यवसायी थे, उनके लिए जो अलग वर्ण में, अलग कैटेगरी में रख दिया और वर्ण बोल दिया कि कौन से वर्ण से हो तुम। अब पहले तो क्या कहते हैं, वर्ण का देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले तो उन्होंने वर्ण को केवल रंग के हिसाब से रखा था, लेकिन बाद में ये रंग ही भूल गए और रंग को भूल गया इंसान। और जब रंग को भूल गया तो देखा गया कि जो मतलब अच्छे बड़े बड़े व्यापारी थे, व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे, उनको बोलते थे भाई कि तुम कौन से वर्ण के व्यवसायी हो, तुम कौन से वर्ण के व्यवसायी हो। और बाद में जो यही चीज़ जो है किसके लिए यूज किया जाने लग गया, जाति या धर्म के लिए यूज किया जाने लगा। और आज देखो जरा कि कौन से धर्म से हो तुम, कौन से जाति से हो तुम, आज इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आया है ये शब्द, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया आपको ये चीज़ें। इसके अंदर से कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जो बनेगा तो उसमें एक प्रश्न बनेगा कि जो ऋग्वेद का क्या है आपका 10वां मंडल है ना, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें एक विराट पुरुष का भी क्या मिलता है, विराट पुरुष का वर्णन मिलता है। और ये विराट पुरुष कौन थे, और कोई नहीं, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है ना। ऋग्वेद में ही एक विराट पुरुष का वर्णन मिलता है जिसको ब्रह्मा कहा जाता है। और बताया गया है ऋग्वेद में कि इसी विराट पुरुष से जो है, इसी विराट पुरुष के 4 अंगों से 4 प्रकार की धर्म या जातियों या फिर 4 प्रकार के इंसानों का जो है क्या हुआ है, जन्म हुआ है। उन्होंने इस विराट पुरुष के हिसाब से भी कोई जाति या धर्म के हिसाब से नहीं बांधा गया था उनको, है ना, इसके हिसाब से भी क्या है, उसके अंग के हिसाब से। अब देखो सबसे पहली बात कि इसमें जो है अगर देखा जाए तो जो विद्वान होते थे, है ना, 4 कौन से आते थे, सबसे पहली बात जो विद्वान होते थे ना, विद्वान होते थे या फिर जो पढ़ाने का काम करते थे, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, शिक्षक बोलते थे, है ना, उनको नाम दिया गया क्या, ब्राह्मण, है ना। और ये क्या कहते हैं, विराट पुरुष के सिर से क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, है ना। तो दिमाग सिर में ही होता है, तो दिमाग वाले ये थे, है ना। और जो दूसरे थे जैसे क्या थे आपके, जो योद्धा थे, योद्धा थे या फिर मतलब जो डरते नहीं थे, साहसी, आप ये भी बोल सकते हो, डरपोक नहीं थे आदमी की, साहसी थे, उनको क्या कहा गया, हाँ उनको क्षत्रिय कहा गया। ये उनके धड़ से पैदा हुए, है ना, ये वाला हिस्सा, इससे मतलब सॉरी बाजुओं से, उनके क्या है, बाजुओं से पैदा हुए। और अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरा आपका वैश्य आता है। जो वैश्य है वो क्या कहते हैं, जैसे व्यवसायी या जमींदार थे, है ना, जो आपका व्यवसाय या जमींदार का काम करते थे, व्यवसाय या जमींदार का काम करते थे, वो क्या थे आपके, वैश्य थे, वैश्य थे, है ना। और आपका जो चौथा था, चौथा क्या था, जो सेवक थे, है ना, सेवक, शूद्र कौन थे, जो सेवा करते थे, सेवा देते थे, है ना, आप ये बोल सकते थे वो क्या थे आपके, सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता, सेवा देने वाले, वो कौन थे आपके, शूद्र, है ना, ये शूद्र थे। तो ये 4 आप इनको जाति नहीं बोल सकते, जाति नहीं बोल सकते कि जो विराट पुरुष के जो अंग थे उससे निकले इंसान। तो कोई इंसान तो ऐसे निकला विराट पुरुष से जो बहुत ही ज्यादा दिमागदार था, माइंडेड था। अब जो भाई पहले के लोगों में पढ़ाई कौन करते थे, ब्राह्मण ही पढ़ाई करते थे, ब्राह्मण ही वेदों का ज्ञान लेते थे। जो बाकी के लोग थे ना, वो किस चीज का ज्ञान लेते थे, जैसे क्षत्रिय लोग थे, है ना, वो क्षत्रिय लोग जो किसका, युद्ध कलाओं का ज्ञान लेते थे। जैसा भी हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में जैसे अर्जुन थे, कौरव पांडव जितने भी थे, वो 100 भाई वो थे, 5 इधर से थे, तो वो सब के सब किसका ज्ञान लेते थे, किसका ज्ञान लेते थे, युद्ध विद्या, युद्ध कलाओं का ज्ञान लेते थे। लेकिन जो ब्राह्मण होते थे उनको अलग से पढ़ाया जाता था, वो वेदों का ज्ञान लेते थे, है ना, तो वो ब्राह्मण ही होते थे। हालांकि कुछ कुछ इसका अपवाद है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, तो उन्होंने शिक्षा का ज्ञान भी ले रखा था और वेदों का ज्ञान भी, उनको दोनों तो ऑलराउंडर थे, है ना। आपके उनके गुरु थे जो परशुराम,
परशुराम भी ऐसे ही थे, उन्होंने तो सारे क्षत्रियों को खत्म करने का ही क्या है, एक बार दिमाग में ठान ली थी, सारे क्षत्रियों को जब तक खत्म नहीं किया तब तक, है ना। तो ये आपका जो है क्या है कि जो भाई ऐसे लोग थे कि जो क्या कहते हैं विद्वान थे और दिमाग रखते थे ज़्यादा अच्छा, तो उनको क्या है शिक्षकों में, लेकिन उनको क्या है ब्राह्मण कहा गया और वो शिक्षा ही लेते थे ज़्यादातर। तो शिक्षा वही ले सकेगा जिसके अंदर दिमाग है, जिसके अंदर दिमाग नहीं आधे में ही छोड़ देता है। अब यहाँ पे लेकिन वो थोड़े से डरपोक होते थे। अब यहाँ पे देखा जो योद्धा होते थे, जो साहसी होते थे, वो बिल्कुल नहीं डरते थे, है ना। विराट पुरुष के ऐसे अंग से पैदा हुए वो क्षत्रिय हुए, और जो ऐसे थे जो बिल्कुल ही एकदम जो है डरपोक भी थे और दिमाग के भी कमजोर थे। आपको पता है ऐसे ही चल रहा है अभी भी, अभी मैं बताऊंगा। अभी जो दिमाग से कमजोर थे वो क्या बने, जमींदार, है ना। और जो बिल्कुल ही ऐसे थे कि भाई हम केवल सेवा करेंगे दूसरे की, हमें पेट पालना चाहिए, बिल्कुल ही एकदम खत्म, जिनको कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, वो क्या बने, आपके शूद्र बने। तो इनको जाति या धर्म में नहीं बांटा गया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं लोगों को ब्राह्मण अलग जाति बना दी, जबकि ये जाति नहीं थी। इसको जो है क्या बना दिया, क्षत्रिय को राजपूत ठाकुर बना दिया, और इसको क्या बना दिया, इनको मतलब मिक्स में बना दिया कि चाहे वो कोई ठाकुर हो चाहे कोई हो, इसको इसमें रख दिया कि तू व्यापारी है तो व्यापारी नाम दे दिया। और इसको क्या कहते हैं, जो सेवा प्रदाता था इसको बिल्कुल एकदम जो है नीचे जाति में ही रख दिया कि ये सबसे कम वाली जाति है, जिसको हम SC बोलते हैं, या फिर जिनको मतलब बहुत ज़्यादा जो जिनके साथ क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये बने थे, है ना। तो ये यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कई बार पेपर में कि ऋग्वेद के अनुसार विराट पुरुष से जन्मा विद्वान या शिक्षक को क्या कहा गया था, तो ब्राह्मण। विराट पुरुष के शरीर से जन्मा एक योद्धा या साहसी जो होता था वो क्या होता था, क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होता था, एक योद्धा साहसी। व्यवसायी या जमींदार कौन होता था, व्यवसायी होता था। और सेवा प्रदाता कौन होता था, शूद्र होता था। इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये भाई आपका पुरुष सूक्त से प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नदी सूक्त की अगर बात करें, अगर नदी सूक्त की बात करें तो नदी सूक्त का सबसे पहला प्रश्न बनेगा, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है ना। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का क्या है, वर्णन मिलता है। कई बार आया पेपर में प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का वर्णन मिलता है, तो कितने नदियों का वर्णन मिलता है, 25 नदियों का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे एक मतलब प्रश्न ऐसा कि जिसको लोग अक्सर गलत करते हैं, दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, एक है आपकी ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी, और दूसरा आपका ऋग्वेद की, सरस्वती बता रहे इसका आंसर, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। क्या होना चाहिए पहले का आंसर, है सेकंड का शर्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में जगह जगह यूज किया गया, सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है इसका ऋग्वेद में सिंधु नदी का। तो सिंधु जो है, जो सिंधु नदी है, ये ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी मानी गई है, इसीलिए क्योंकि इसका वर्णन जो जगह जगह जो है बार बार मिलता रहता है। दूसरी बात, ऋग्वेद की सबसे पवित्र जो नदी है तो वो है आपकी सरस्वती। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। क्या कोई बताएगा कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? नदी तमा और नदी तमा, और या फिर माते तमा। याद रखना, नदी तमा और माते तमा, समझ रहे हो ना, नदी तमा और माते तमा, है ना। नदी तमा का मतलब होता है, नदी तमा का मतलब, तमा का मतलब लुप्त होना होता है, तो लुप्त होने वाली नदी।
तो ये क्योंकि सरस्वती नदी क्या है, थोड़ी सी बद्रीनाथ के आसपास दिखती है, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले, उसके बाद वो लुप्त हो गई है। हालांकि वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इस नदी को अगर खोदा जाए तो राजस्थान में ये नदी जो है मिलने की संभावना है 90%, है ना। तो अभी खुदाई कोई ऐसी की नहीं है, लेकिन मिलने साक्ष्य जो है इसके मिल सकते हैं वहाँ पे। तो नदी तमा का मतलब होता है कि जो नदी क्या है, लुप्त हो गई हो। अब माते तमा का मतलब है कि सारी नदियों की माता या सारी नदियों की माँ। तो नदी तमा भी कहा जाता है इसको, और माते तमा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है, और ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है, बताइए। दोनों का पूछता है, ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितने बार मिलता है और ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन कितने बार मिलता है। गंगा नदी का कितने बार, एक बार, है ना, एक बार। और यमुना नदी का मिलता है 3 बार, यमुना नदी का 3 बार। याद रखना, पेपर में प्रश्न आएगा। 25 नदियों की बात कर रहे हैं हम, 25 में से जरा 8-10 नदियों को देख लेते हैं कि किस नदी को किस नाम से जानते हैं। आप लोग बताना अगर किसी को पता हो। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं। सरस्वती नदी का तो चलो बता दिया वहीं पे। अगर हम देखें यहाँ पे, कोई बताएगा कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या बताया भाई, सुषोमा। इन दो झेलम नदी को कहा जाता है विस्तता, कहीं पे विस्तता ऐसे लिख देता है, कहीं पे ऐसे लिखता है वितस्तता, है ना, ऐसे भी लिखता है। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है लोगों से। तो जो भी चिनाव नदी को क्या कहा जाता है, अस्किनी, है ना। चिनाव नदी, रावी नदी को कहा जाता है परुष्णी। सतलुज नदी को है सतुद्री। गंडक नदी को कहा जाता है सदानीरा। गोमती नदी को कहा जाता है गोमल। गोमती नदी को गोमल का अर्थ क्या होता है, व्यास नदी को कहा जाता है विपाशा। ये देखो, नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी नदी का नाम पूछा जा सकता है भाई कि ऋग्वेद में किस नदी को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा चलो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद में पश्चिमी हिमालय को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? हिमवंत। जो पश्चिमी हिमालय है उसमें ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता है? हिमवंत के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी हिमालय को है, हाँ गुड, सही है। जबकि क्या कहता है आपका, अगर देखा जाए तो जो पूर्वी हिमालय की ऋग्वेद में कोई जानकारी नहीं है। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछता है कि पूर्वी हिमालय को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी हिमालय की तो ऋग्वेद में कोई जानकारी नहीं है। मरुस्थल। चलो 1-2 प्रश्न पूछ रहा हूं। समुद्र हो गया, परिवार का मुखिया हो गया, और वैद्य हो गया। वैद्य जानते हैं ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर। या स्थल को कहा जाता है धन्व। मरुस्थल को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? धन्व के नाम। समुद्र को कहा जाता है पारावत।
परिवार के मुखिया को है कुलप, परिवार के मुखिया को कुलप और वैद्य को, अब ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, जरा थोड़ा सा हम यहाँ पे मैप का सहारा लेंगे। बताएगा कोई मुझे? पूरब से पश्चिम बताओ या उत्तर से दक्षिण बताओ, पर बताओ कुछ ना कुछ। हम जो है इंडिया के थोड़ा मैप का सहारा ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ बताइए फटाफट। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, और इधर पड़ता आपका अफगानिस्तान, है ना। ये ऐसे बनता और यहाँ से लगभग जो है इस तरीके से ऐसे चतुर्भुज के आकार में बनता है। ये था ऋग्वेद का एरिया, है ना। तो ये कहाँ था आपका? तुर्कमेनिस्तान में था, अफगानिस्तान में हो गया, भारत हो गया। तो उस समय तो भारत और पाकिस्तान खैर एक ही था, पर आप पाकिस्तान भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, और एक भारत हो गया, है ना। तो कितने देश हो गए? 4 देश। इन 4 देशों में ही था। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसमें हिमालय, पश्चिमी हिमालय का वर्णन मिलता है, पूर्वी हिमालय का वर्णन नहीं मिलता। उसका कारण भी यहीं छुपा है। देखो जो इसका एरिया है ना, तो आपको पता है कि इससे इधर जो है पश्चिमी हिमालय और इससे इधर क्या है आपका पूर्वी हिमालय। तो जब पूर्वी हिमालय में इनका एरिया ही नहीं था और पश्चिमी हिमालय से लगे हुए थे, तो इसीलिए क्या था इनको, इसमें ऋग्वेद में पश्चिमी हिमालय का क्या मिलता है? पश्चिमी हिमालय में हिमालय का क्या है जिक्र मिलता है? किस नाम से? है ना, हिमवंत के नाम से। तो ये कारण है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैप के हिसाब से उतना एग्जैक्ट नहीं बना होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के जिन राज्यों में है वो लगभग एक राज्य में बदलाव आएगा बस। बाकी वही राज्य हैं जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने राज्य थे? 7। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भारत के राज्य आते थे वो कितने राज्य आते हैं? 7 आते हैं। और यहाँ भी 7 ही राज्य आते हैं, बस एक राज्य चेंज होगा। कौन कौन से राज्य थे जरा बताना मुझे। देखो, एक तो आपका कौन आता है? जम्मू कश्मीर हो गया 1, पंजाब हो गया 2, हरियाणा हो गया 3, राजस्थान हो गया 4, गुजरात हो गया 5, यूपी ये देखो, हम यूपी ले लेते हैं इसको। यूपी हो गया आपका 6, और यहाँ पे जो है महाराष्ट्र नहीं आएगा, महाराष्ट्र की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। ये इतने राज्यों में, उत्तराखंड का भी इसमें ऐसा वो नहीं है कुछ खास, है ना। तो ये खास राज्य थे भारत के, 7 राज्य जहाँ पर ऋग्वेद का क्या है वर्णन है। अगर देखा जाए तो उत्तर में कहाँ से लेकर है? तुर्कमेनिस्तान से लेकर, देखो अरावली श्रृंखला है ना इधर, अरावली, दक्षिण में अरावली तक, और पूर्व में क्या है? हिमालय से लेकर, और पश्चिम में अफगानिस्तान। ये देखो, ये एरिया पूछ लेता कई बार कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लेकर और दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला तक। और अरावली आपको पता ही है राजस्थान से दिल्ली तक फैली है ऐसे करके, है ना। तो वही बिल्कुल जो है वही एरिया आ रहा है ऐसे करके। और पूरब में देखो तो हिमालय से लेकर और पश्चिम में कहाँ तक? अफगानिस्तान तक, है भाई। याद रखना 3 फसलें, गेहूं, जौ और चावल। ये 3 फसलों के बारे में इनको खास करके क्या थी? जानकारी थी। लेकिन अगर बात करें यहीं पे तंबाकू की, ठीक है ना, नहीं थी, इनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो तंबाकू के बारे में स्पेशल प्रश्न आता है कि इनमें से किस फसल के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता आर्य लोगों को बोल देगा या ऋग्वैदिक आर्यों को जानकारी नहीं थी। तो आपके पास ए में इसको लिख देगा, बी में इसको, सी में इसको, डी में तंबाकू। तो तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। कृषि का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो कृषि का ऋग्वेद में याद रखना 24 बार क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो कृषि का उल्लेख कितने बार मिलता है ऋग्वेद में? तो 24 बार मिलता है। बहुत खास प्रश्न है।
और हुआ करती थी वो किसको मानते थे संपत्ति? भाई आजकल तो संपत्ति किसको मानते हैं? गोधन, पशुपालन ही गोधन रखना याद स्पेशल है ना। अगर गोधन के जगह पशुपालन लिख देगा तो चल जाएगा, अगर पशुपालन और गोधन लिख देगा दोनों तो पशुपालन में भी कौन है? गोधन है, गाय है ना। गोधन मतलब कि गाय कि तुम्हारे किसके पास कितनी गाय है, गोधन। और दूसरा क्या होता था? भूमि। याद रखना, जो उस समय जो संपत्ति मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में, वो एक तो गोधन को संपत्ति माना जाता था और दूसरे भूमि, कि किसके पास कितनी भूमि है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि थी तो उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता था, और जितनी ज़्यादा गायें होती थी उतने ज़्यादा उसको भी अमीर माना जाता था। तो